नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पायलट को बधाई देने अब तक 21 मंत्री विधायक पहुंचे, सीएम बनाने की मांग, जमकर हुई नारेबाजी। जोधपुर में हनी ट्रैप गिरोह का किया खुलासा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, महिला और अन्य साथी की तलाश जारी। रायबरेली में कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लिखा गया मुकदमा, जमीनी रंजिश को लेकर गला घोटकर हत्या की, पुलिस ने नहीं की गिरफ्तारी। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के जन्मदिन के बहाने उनके समर्थक आज जयपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होने के बाद बीते करीब 10 दिन से पायलट गुट अधिक अग्रेसिव दिख रहा है। समर्थक विधायक दावा कर रहे हैं कि सचिन को सीएम बनाने की मांग में कोई विरोधी गुट के सदस्य भी उनके साथ है। आज जयपुर के सिविल लाइंस में जुटे हजारों समर्थक व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा अब तक 18 मंत्री विधायक पायलट को जन्मदिन की बधाई देने पहुंच चुके हैं। इनमें 3 मंत्री और 7 गहलोत समर्थक भी है। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाडलिया में ग्रामीणों द्वारा सरपंच प्रतिनिधि पर आरोप लगाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में कई ग्रेवल सड़क के पास हुई, जिनका ऑनलाइन कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन मौके पर कोई कार्य निर्माण नहीं और न ही कोई मजदूर, और न हरनी खेड़ा में खेल मैदान विकास कार्य निर्माण हुआ था, जो भी मौके पर नहीं है। सारे कामों में फर्जीवाड़ा कर राज्य सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जल्द इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या समस्या हो रही है आपकी ग्राम पंचायत में, किस मामले को लेकर सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ये यहाँ जो हम खड़े हैं जी, यहाँ पर एक सड़क पास हुई है। 3 बार उस सड़क को पास करवाया गया अलग अलग नाम से। हरनी खेड़ा से उमराव सिंह के कुएं तक, उमराव सिंह के कुएं से पालिया रोड तक, ऐसे करके 3 बार इस रोड को पास करवाया गया है। अच्छा। और लगभग इसके अंदर पूरी जानकारी नहीं, लेकिन 70 लाख रुपए निकल चुके हैं। अच्छा, लेकिन मौके पर कोई काम लेकिन मौके पर अभी तक कोई काम नहीं है। तो जो भी जांच टीम आए, हम उन्हें पूरा सारी चीजें बताएंगे, कहाँ से कितने पास हुए हैं। अच्छा। हमारे पास बिल हैं, कब किस तारीख में कितने बिल उठे हैं, हर चीज की डिटेल हमारे पास में है। 1 किलोमीटर रोड है। क्या समस्या है? जैसे ये ग्रेवल सड़क पास हुई थी जल की रुंडी। कहाँ पर? जल की रुंडी में। अच्छा। तो उसके जब हम देखने गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली नाम मात्र कागजों पे पैसे निकल ले गए हैं। और उस पर जब हमने देखा कि वहाँ से सरपंच साहब से वगैरह से पूछा तो वो एस्टीमेट वगैरह देखा तो उनमें सारा 80% पेमेंट निकल चुका है। अच्छा। लेकिन वहाँ काम कुछ भी नहीं है। सारे काम ट्रैक्टर और जेसीबी से हो रहे हैं? से करवाए। मौके पर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, एक भी मजदूर नहीं है? एक भी मजदूर नहीं। ग्राम पंचायत पालिया के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कब से चल रहा है मामला? यह मामला जब से सरपंच बना 8 साल हो गए सरपंच को। अच्छा। तब से ये जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर 14 लाख रुपए का एक खेल मैदान बना हुआ है। अच्छा। बालाजी कंस्ट्रक्शन द्वारा खेल मैदान बनाया गया है, जो कि हमारे सरपंच के छोटे भाई की कंपनी है जी। उसके द्वारा 14 लाख रुपए का खेल मैदान बनाया गया है। इसके अंदर पानी की टंकी, बाउंड्री वाल, रूम, सारी चीज़ें बन चुकी है। आज से 6 महीने पहले इसका पेमेंट हो चुका है। गांव में मनरेगा के काम चल रहे हैं क्या? जी हाँ, गांव में मनरेगा के काम चल रहे हैं। कई लोग कोई है? हाँ जी। मौके पर कोई है? मौके पर कोई नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है? सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। मौके पर कोई नहीं है? मौके पर कोई नहीं है। और ये पालिया रोड से ये रोड मेरे फार्म तक है, और ये रोड में आने जाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए रोड मैंने निजी पैसे डलवाया। इनमें थोड़ी सी सरपंच साहब की मदद हल्की सी हुई थी, बाकी रोड सब मेरे पेमेंट से डलवाया मैंने मोहरम अपने कुएं तक। कितना मीटर का रोड है? ये 600 मीटर का आसपास हो गया। 600 मीटर। ये आपने निजी पैसे से डलवाया सब है ना? निजी खर्च। और क्या बात है? बोले आ रहा है कि इसका पेमेंट निकाल लिया है कि ग्राम पंचायत द्वारा निकाला गया? ग्राम पंचायत द्वारा निकाला है, सरपंच ने निकाला। झालावाड़ जिले के चौमैला कस्बे में एक युवक यश जिनगर की पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक चौमैला बाईपास के रेलवे के नाले में नहाने गया था, जो वो नहाने वक्त पानी में डूब गया, जिसकी सूचना पर गंगदार पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों की मदद से पानी से बाहर निकाला।
और चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गंगदार पुलिस ने पर्चा बयान कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जोधपुर के तिंवरी से खबर, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जोधपुर के तिंवरी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर उपस्थित सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता गणेश भाई ने कहा कि शिक्षक बच्चों का श्रेष्ठ निर्माण करने की एक कड़ी है। शिक्षकों को आध्यात्मिक और आत्मिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक है। हाँ देखिए। ओम शांति। शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य रहा कि जिस तरह से शिक्षक का एक जो स्वरूप होता है संसार में, शिक्षक का सबसे गुरु का महत्वपूर्ण रोल रहता है। वो सभी को, स्टूडेंट्स को अपनी त्याग तपस्या से, अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाते हैं और उन्हें एक कुम्हार की तरह बनकर के मटके को जैसे बनाते हैं, वो शिक्षक बच्चों को उस तरह से गढ़ते हैं ताकि वो अपने जीवन में श्रेष्ठ बने, मूल्यनिष्ठ समाज बने और जीवन में खुश रहें और फिर से ये समाज श्रेष्ठ स्थापना करके आगे बढ़ सके। तो हमारा उद्देश्य था कि हर एक शिक्षक अपने जीवन को खुशियों से भर के शांतिपूर्ण जीवन को बनाकर परमात्मा से जोड़ करके फिर उसे साथ में लेकर अपने जीवन को खुश रखकर खुद के मन को शांत स्थिति बनाकर बच्चों को वही जब शिक्षा देते हैं तो बच्चों को भी वो शिक्षा से बहुत श्रेष्ठ सीख मिलती है और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए इस शिक्षा को जीवन में लाना, तो शिक्षक दिवस अर्थात उन शिक्षकों का जो सम्मान के साथ सभी का प्यार, सब बच्चों को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा कि सभी का सम्मान करने का हमें मौका मिला और सभी की सेवा हुई। सभी ने बहुत खुशी से इसमें अपना अपना भाग लिया। ओम शांति। हाँ यस। ओम शांति। प्रोग्राम का उद्देश्य रहा कि कैसे हम शिक्षक के साथ में मिल के आध्यात्मिकता के साथ साथ में शिक्षकों को इस रीति से आगे बढ़ाएं कि आध्यात्म को भी शिक्षा के अंदर शामिल कर सके, ताकि आध्यात्मिक रीति से भी बच्चों की उन्नति हो सके। क्योंकि आज मूल्य आध्यात्म कहीं ना कहीं लोप होते जा रहे हैं। तो शिक्षक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं स्टूडेंट्स के साथ में। स्टूडेंट्स को आध्यात्म का परिचय देने के लिए शिक्षक एक कड़ी है। तो हमारा यही लक्ष्य उद्देश्य था कि हम आध्यात्म को शिक्षा के साथ में कैसे रूबरू कर सकते हैं, कैसे शामिल कर सकते हैं कि शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं, आध्यात्म को साथ में, पढ़ाई के साथ में आध्यात्म को भी लेके चले और बचपन से ही बच्चों के अंदर मूल्य विकसित हो सके और उन मूल्यों को फिर ज़िंदगी में वो अपनी परिस्थितियाँ जो भी ज़िंदगी में आती हैं उसको वो हल कर सके, मूल्यों के आधार से, आध्यात्म के आधार से और परमात्म शक्ति के आधार से। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा कि कैसे हम मूल्यों को विकसित करें। ओम शांति। जोधपुर के तिंवरी क्षेत्र के उम्मेदनगर गांव में केसरिया कमरजी धाम पर मेले का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय मेले का समापन सोमवार शाम को ज्योत दर्शन के बाद हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण भोपा नृत्य रहा। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। मेले के दौरान 25,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने केसरिया कमरजी के दर्शन कर धौक लगाई। पाली से खबर, जहां जिले में गोदाम में गिरी बाल बच्चों को नहीं देने की बात को लेकर 5 से 6 युवकों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा, जिसे लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। ये सारी घटना निकट ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ जेतारण दिनेश कुमावत ने बताया कि मामला पाली जिले के जेतारण का है। रिपोर्ट में जेतारण के फौजी चौराहा निवास रामनिवास पुत्र किशन लाल माली ने बताया, सोमवार शाम को उसके मामा का लड़का कैलाश माली दुकान पर था। इस दौरान निकट ही महिला क्लब में क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बॉल उनके गोदाम में गिर गई। वो बॉल लेने गए तो कैलाश ने कहा चाबी उसके पास नहीं, बाद में बोल देगा। इस पर वो 5 से 6 युवकों को बुला लाए, जिन्होंने आते ही कैलाश पर हमला कर दिया। इस पर आसपास के लोगों ने उन्हें छुड़ाया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। जेतारण में किसान के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना हुई, जो कि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। स्कॉर्पियो बोलेरो में बदमाश आए थे। घर से बाहर निकलकर लाठी सरियों से किसान को मारा।
हालात गंभीर होने पर स्कॉर्पियो व बोलेरो में आए 10 से 11 बदमाशों ने किसान को घर से बाहर निकालकर लाठी सरियों से बीच सड़क पर बेरहमी से इतना पीटा कि हाथ पांव में जगह जगह फ्रैक्चर हो गए। गंभीर हालात में उन्हें जोधपुर माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बदमाश गाड़ी से फरार हो गए। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते वृद्ध पर जानलेवा हमला किया गया। एसएचओ चेतारण दिनेश कुमावत ने बताया कि घटना रविवार दोपहर की नमाज गांव की है। जमीनी विवाद के चलते निमाज के बेरा जावड़िया निवासी 55 साल के भेराराम पुत्र लाबूराम कुमावत पर जानलेवा हमला। यदि आपके पास किसी अनजान महिला का फोन आए और वो चिकनी चुपड़ी बातें करे, आपको प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करे, तो सावधान, कहीं आप इस गैंग के निशाने पर तो नहीं जिसे कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस ने पकड़ा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिला पश्चिम की स्पेशल टीम और कुड़ी पुलिस ने एक हनी ट्रैप गिरोह को खुलासा किया। गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक महिला और अन्य साथी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 1 कारतूस व स्कॉर्पियो को जब्त किया। आरोपी के खिलाफ पहले भी प्रकरण सामने आ रखे हैं। कुड़ी पुलिस ने बताया कि हनी ट्रैप को अंजाम देने वाले 2 आरोपी सारणों की ढाणी गुडा निवासी धर्मेंद्र पुत्र खेवरराम बिश्नोई व भालू रतनगढ़ चामू निवासी फतेह सिंह राठौड़ पुत्र सवाई सिंह को गिरफ्तार किया। इनका तीसरा साथी केतु निवासी भजनलाल व महिला मित्र की तलाश की जा रही है। ये लोग एक गिरोह में काम करते हैं, अपने साथ महिला को रखते हैं, फिर वह महिला सोशल मीडिया पर पैसे वालों को बातों में फंसाती है और मिलने के लिए बुलाती है। व्यक्ति मिलने पहुंचता है तो उसे हथियार दिखाकर अपहरण कर दुष्कर्म या अन्य तरीके से धमकाते हैं और रुपए लूटते हैं। कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस ने बताया कि 9 जुलाई को दीपक नाम के एक शख्स ने केस दर्ज करवाया था, जिसमें उक्त लोगों द्वारा उसके 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। इस तरह 10 जुलाई को भी मुकेश नाम के शख्स ने रिपोर्ट में बताया कि उसे महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद झालामंड बुलाया। बाद में वो कार में वहां से गोरा होटल की तरफ गए, जहां 2 अन्य गाड़ियों में 5-7 लोग आए और उसे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। ये क्या प्रकरण था पूरा? ये कुड़ी थाना हल्का क्षेत्र में एक भजनलाल और एक धर्मेंद्र, 2 व्यक्ति और इनके साथ एक औरत है, जो क्या करते हैं, व्यक्तियों को झांसे में डालते हैं। झांसे में डाल करके जब औरत उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को झांसे में फंसा लेती है, तब औरत के इशारे पे इन दोनों को वो बुलाती है। फिर ये पिस्तौल की नोक पे रुपए ऐंठते हैं। रुपए ऐंठने के बाद उस आदमी को फ्री कर देते हैं। इनको कहाँ से दस्तियाब किया है? इनको यही विवेक व्यास से दस्तियाब किया है। तो ये और भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड या पूरी रिकॉर्ड सामने है? इसी थाने में इसके खिलाफ, धर्मेंद्र के खिलाफ 2 मुकदमे और दर्ज है इसी प्रकार के, और एक नाडा में और दर्ज। मामला रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र का, जहां पीड़ित ब्रजेश पुत्र स्वर्गीय जगतपाल निवासी पूरेयाती हसन ने पुलिस अधीक्षक के यहां आकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल जमीनी रंजिश को लेकर पीड़ित की पत्नी मंगीता, जो कि घर पर अकेली थी, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना 16 जून 2022 के लगभग 12:30 बजे की है। वहीं हाल ही में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की थी। उसके बाद पीड़ित पति ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अभी तक सलोन पुलिस दबंगों तक नहीं पहुंच सकी। अब मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आ चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश इन पर दबंगों की गिरफ्तारी होती है या नहीं। अब आने वाला समय बताएगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से खबर, जहां ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में जगह जगह सुनाई दे रही गणपति बप्पा मोरिया की धूम। चंदेरी नगर के चौक चौराहे, मोहल्ले व घरों में गणपति बप्पा मोरिया की धूम मची हुई है। जगह जगह गणेश जी की प्रतिमा विराजित की और बड़े ही आकर्षक ढंग से उनकी झांकियां सजाई गई है। रात्रि के समय नगर की झांकियों की सजावट का अद्भुत नजारा वहां से निकलने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। श्री गंगानगर भारतीय मेघवाल युवा संघ प्रदेश मंत्री रवि लोहिया के जन्म दिवस पर अनेक सेवा कार्य किए गए। मानव सेवा संकल्प के साथ जरूरतमंदों की सेवा कर मानवता की एक मिसाल पेश की गई। फतू स्थित गुरुकुल आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के साथ केक काटकर उनके साथ खुशियां साझा की। बच्चों को फल वितरित किए। इसी कड़ी में अनेक स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।